हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर क्लास। पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे परागकण का जीवन काल, जो कि क्लास 12th का पहला चैप्टर चल रहा है। इसमें हम लोग इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़े थे परागकण की संरचना। उसके बाद जो है इसके आगे जो है हम लोग देखे थे परागकण का जीवन काल। तो परागकण का जीवन काल एक बार पिछले वाले लेक्चर का हम लोग क्विक रिवीजन ले लेते हैं। तो परागकण का जीवन काल जो है सीरियल्स यानी अनाज में 30 मिनट होता है। सोलेनेसी, लेग्यूमिनेसी, रोजेसी में जो है परागकण का जीवन काल कुछ महीनों तक होता है। परागकण के स्टोरेज के लिए परागकण का एकत्रीकरण जो है -196 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड नाइट्रोजन की उपस्थिति में पॉलन बैंक में परागकण का स्टोरेज किया जाता है। और कुछ परागकण जो है एलर्जी का भी कारण बनते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर देखे थे पार्थेनियम। पार्थेनियम का पार्थेनियम को जो है कैरेट ग्रास भी कहा जाता है, गाजर ग्रास, जो कि क्या है एलर्जी काजेज करता है। इसलिए यह जो है पार्थेनियम का पॉलन ग्रेन जो है एलर्जन का एग्जाम्पल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़े थे उसके बाद देखे थे परागकण। परागकण का निर्माण जब हो जाता है तो परागकण में क्या चलता है, असममित विभाजन होता है, एसिमेट्रिक माइटोसिस होता है, जिसके कारण परागकण में जो है दो कोशिकाएं बनती हैं, एक वर्धी कोशिका एक जननिक कोशिका। वर्धी कोशिका जो है यह वर्धी कोशिका कह सकते हैं, वर्धी कोशिका लार्जेस्ट होती है और जननिक कोशिका जो है इसकी अपेक्षा स्मॉल होती हैं। उसके बाद जो है ये परागकण की टू सेल्ड स्टेज है, द्विकोशिकीय अवस्था है। 60% एंजियोस्पर्म में हम लोग देखे थे, 60% जो है आवृत बीजी पादप में परागण क्रिया जो है द्विकोशिकीय अवस्था में। द्विकोशिकीय अवस्था में यानी 60% एंजियोस्पर्म में परागकण जो है द्विकोशिकीय अवस्था में स्टिग्मा पर लैंड करता है। उसके बाद 40% एंजियोस्पर्म में परागकण जो है 3 सेल्ड स्टेज में स्टिग्मा पर आता है, यानी उसमें पहले से ही पराग नलिका का निर्माण और 2 जननिक केंद्रक से 2 नर युग्मक प्लस 1 वर्धी कोशिका का निर्माण हो जाता है। कुल मिला के परागकण जो है 3 सेल्ड स्टेज में हो जाता है। तो 3 सेल्ड स्टेज में परागकण जो है 40% एंजियोस्पर्म में जो है वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, स्टिग्मा पर पहुंचता है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे जायांग से संबंधित जो है किसकी किसकी संरचना है, बीजांड की संरचना, भ्रूणकोश की संरचना, गुरु बीजांड जनन। पिछले लेक्चर में ये सब हम लोग पढ़ लिए थे। जायांग जायांग की इकाई क्या है, स्त्री केसर। ये जो फिगर बनाए हैं एक स्त्री केसर का है, कार्पेल या पिस्टिल। तो स्त्री केसर के 3 पार्ट होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका अंडाशय, वर्तिका जो है लैंडिंग प्लेटफार्म फॉर पॉलन ग्रेन, यानी यह पॉलन ग्रेन के लिए जो है यह लैंडिंग प्लेटफार्म है, यानी पराग पॉलन ग्रेन जो है परागकण यहीं पर लैंड करता है। और स्त्री केसर या जायांग का ऊपरी फूला हुआ भाग क्या कहलाता है, वर्तिकाग्र कहलाता है। और वर्तिका क्या है, स्टाइल, यह एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, नलिकाकार संरचना है। यह वर्तिकाग्र को अंडाशय से कनेक्ट करती है, जोड़ती है। उसके बाद स्त्री केसर का निचला फूला हुआ भाग क्या कहलाता है, अंडाशय कहलाता है, ओवरी, यानी यह जो है स्त्री केसर या जायांग का आधारी फूला हुआ भाग क्या कहलाता है, अंडाशय कहलाता है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे पुष्प। स्त्री केसर की संख्या के आधार पर पुष्प 2 प्रकार के होते हैं, एक अंडपी पुष्प, बहुअंडपी पुष्प। एक अंडपी पुष्प जिसमें केवल एक ही अंडप होता है उसे क्या कहते हैं, एक अंडपी पुष्प। जैसे उदाहरण देखे थे मटर और सेम। उसके बाद बहुअंडपी पुष्प किसे कहते हैं, जिसमें एक से अधिक अंडप उपस्थित होते हैं, उसे बहुअंडपी पुष्प कहते हैं। और बहुअंडपी भी आगे चलकर 2 तरह का होता है, युक्तांडपी, पृथकांडपी, यानी सिनकार्पस, एपोकार्पस। तो सिनकार्पस में जो भी ये अंडप हैं एक दूसरे से क्या है, फ्यूज है। सिन मीन्स होता है फ्यूज, यानी एक दूसरे से फ्यूज है, संयुग्मित है, तो इसे युक्तांडपी कहेंगे। इसका उदाहरण हो जाएगा पपीता, सरसों, टमाटर, गुड़हल आदि। यानी एपोकार्पस जो है पृथकांडपी, जब अंडप एक दूसरे से पृथक होते हैं यानी अलग अलग होते हैं तो उसे जो है पृथकांडपी कहते हैं, जैसे गुलाब, कमल, ये हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़े थे बीजांड की संरचना, पुमंग से संबंधित बीजांड की संरचना। बीजांड कहाँ स्थित होता है, स्त्री केसर के अंडाशय में स्थित होता है। स्त्री केसर के अंडाशय में बीजांड जो है स्थित होता है। उसके बाद हम लोग देखें बीजांड की संरचना, ये जो पार्ट है क्या है, अंडाशय है। अंडाशय में बीजांड स्थित है। बीजांड का डंठल क्या कहलाता है, बीजांड में ये जो डंडी नुमा संरचना निकली इसे क्या कहते हैं, बीजांड वृंत, फ्यूनिकल। बीजांड वृंत जो है बीजांडासन से या प्लेसेंटा द्वारा अंडाशय की भित्ति से जुड़ा होता है। यहाँ पर लिखे थे बीजांडासन क्या करता है, यह बीजांड वृंत को अंडाशय की भित्ति से जोड़ता है। उसके बाद बीजांड वृंत बीजांड से जिस स्थान पर जुड़ता है उसे क्या कहते हैं, नाभिका कहते हैं। नाभिका जो है बीजांड वृंत और बीजांड के बीच की संधि है,
कनेक्शन है कह सकते हैं। उसके बाद जो है हम लोग देखे थे बीजांड के अंदर का अधिकांश भाग न्यूक्लियस कहलाता है। ये अंदर वाला जो पूरा एरिया दिखाई दे रहा है इसे क्या कहते हैं, बीजांड का न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है बीजांड का एक जोड़ी अध्यावरण से घिरा होता है। यह जो है दोहरा आवरण युक्त होता है, यानी बाहरी झिल्ली प्लस आंतरिक झिल्ली। उसके बाद हम लोग पढ़े थे बीजांड 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 काय में जो है नीचे की तरफ जहां पर अध्यावरण अनुपस्थित होता है वहां पर एक छिद्रनुमा संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं, बीजांड द्वार। यानी बीजांड द्वार में अध्यावरण अनुपस्थित होता है। यहीं से पराग नलिका जो है क्या करती है, प्रवेश करती है। पराग नलिका का निर्माण किससे होता है, परागकण के इंटाइन से, अंतःचोल से। और बीजांड द्वार का विपरीत भाग क्या कहलाता है, निभाग कहलाता है। यानी निभाग क्या है, यह जो है बीजांड द्वार का विपरीत भाग। बीजांड द्वार का विपरीत भाग क्या कहलाता है, निभाग कहलाता है, चैलेजा। फिर हम लोग पढ़े थे गुरु बीजांड जनन। गुरु बीजांड जनन गुरु बीजांड जनन का निर्माण किससे होता है, गुरु बीजांड मातृ कोशिका से। तो इसमें जो एक बीजांड काय की एक कोशिका है, बीजांड काय कोशिका न्यूक्लियस सेल, यह जो है रूपांतरित हो जाती है मेगा स्पोर मदर सेल में गुरु बीजांड मातृ कोशिका में। इन्हीं गुरु बीजांड मातृ कोशिका से गुरु बीजांड का निर्माण होता है। तो गुरु बीजांड जनन क्या है, गुरु बीजांड जब अंडाशय के बीजांड या गुरु बीजांड धानी में स्थित द्विगुणित गुरु बीजांड मातृ कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा गुणित गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। तो यह प्रक्रिया गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। गुरु बीजाणु जनन के फलस्वरूप जो है एक गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से 4 गुरु बीजाणु का निर्माण होता है, जिसमें से 3 गुरु बीजाणु डिजेनरेट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। एक सक्रिय या क्रियात्मक गुरु बीजाणु से भ्रूणकोश का निर्माण होता है। यानी यहाँ पर जो है एक ही मेगा स्पोर से भ्रूणकोश का निर्माण हुआ है, इसलिए इसे जो है कह सकते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट हुआ है। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट मीन्स कह सकते हैं एक बीजाणुक विकास। नहीं सर, रिकॉर्डिंग है नहीं, एक बीजाणुक विकास इसे कहेंगे। उसके बाद हम लोग देखे थे भ्रूणकोश से मादा युग्मक का निर्माण होता है, इसलिए भ्रूणकोश क्या है, मादा युग्मकोद्भिद हैं। जिससे युग्मक का निर्माण होता है उसे युग्मकोद्भिद कहते हैं। यदि मादा युग्मक का निर्माण होगा तो मादा युग्मकोद्भिद, नर युग्मक का निर्माण होगा तो नर युग्मकोद्भिद। फिर हम लोग पढ़े थे लघु बीजाणु जनन व गुरु बीजाणु जनन में अंतर। लघु बीजाणु जनन क्या है, पराग कोश के लघु बीजाणु धानी में उपस्थित लघु बीजाणु मातृ कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाती है। उसके बाद जो है इसके विपरीत कर देंगे, गुरु बीजाणु जनन जो है किससे संबंधित है, जायांग से संबंधित है। हम लोग पढ़े थे अंडाशय के गुरु बीजाणु धानी या बीजांड में उपस्थित गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। फिर दूसरा अंतर देखे थे लघु बीजाणु जनन के फलस्वरूप जो है एक एमईएमसी से, यहाँ पर एमईएमसी का मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल, तो एक गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से एक लघु बीजाणु मातृ कोशिका से 4 लघु बीजाणु का निर्माण होता है। और प्रत्येक लघु बीजाणु यानी हर एक लघु बीजाणु से परागकण का निर्माण होता है, यह भी अगुणित होता है। उसके बाद जो है गुरु बीजाणु जनन में देखेंगे तो इसके द्वारा एक एमईएमसी से, यहाँ एमईएमसी का पूरा नाम हो जाएगा मेगा स्पोर मदर सेल, यानी गुरु बीजाणु मेगा स्पोर मदर सेल गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से भी जो है 4 गुरु बीजाणु का निर्माण होता है, जिनमें से 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं और एक सक्रिय क्रियात्मक गुरु बीजाणु से भ्रूणकोश का निर्माण होता है, जिसे जो है एक बीजाणुक विकास भी कहते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़े भ्रूणकोश की संरचना। जब गुरु बीजाणु से यानी एक सक्रिय गुरु बीजाणु से, एक ही गुरु बीजाणु से किसका निर्माण हुआ था, भ्रूणकोश का, जिसे हम लोग क्या बोले थे, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, एक बीजाणु विकास। उसके बाद भ्रूणकोश की संरचना। जब भ्रूणकोश यानी गुरु बीजाणु से भ्रूणकोश का निर्माण हुआ, फिर भ्रूणकोश में कई बार जो है माइटोसिस चला, समसूत्री विभाजन, वो भी फ्री न्यूक्लियर में कह सकते हैं मुक्त केंद्र की विभाजन, केवल जो है केंद्रक का विभाजन हो रहा है। तो इसमें जो है जब
पहली बार माइटोसिस चला तो एक केंद्रक जो है दो केंद्रक में विभाजित हो गया, यानी भ्रूण कोष जो है द्विकोष की अवस्था में हो गया, उस द्विकेंद्र की अवस्था में हो गया कह सकते हैं। उसके बाद जो है फिर से चला, फिर ये केंद्रक फिर से विभाजित हुआ, यानी 4 केंद्रक, 4 से फिर 8। अब 8 केंद्रक में से ये 3 केंद्रक जो हैं भ्रूण कोष में ऊपर की तरफ चले जाते हैं, तथा 3 केंद्रक जो है नीचे की तरफ चले जाते हैं, बीच में 2 केंद्रक आ जाते हैं, जिसमें से इनके चारों ओर जो है इन केंद्रकों के चारों ओर कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है। तो भ्रूण कोष जो है जिसके कारण, जिसके फलस्वरूप कह सकते हैं, उस परिपक्व भ्रूण कोष में 7 कोशिका और 8 केंद्रक उपस्थित होते हैं, यानी परिपक्व भ्रूण कोष 7 कोशिकी व 8 केंद्र की अवस्था में होता है। फिर हम लोग देखे थे एक परिपक्व भ्रूण कोष में जो ऊपर की तरफ 3 कोशिकाओं का समूह है उसे प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं, और जो नीचे की ओर 3 कोशिकाओं का समूह है उन्हें अंड समुच्चय कहते हैं। अंड समुच्चय में जो है 2 सहायक कोशिकाएं तथा एक अंड कोशिका उपस्थित होती हैं। उसके बाद इन्हीं सहायक कोशिका में कुछ फिलीफार्म एपार्टस भी पाए जाते हैं। फिलीफार्म एपार्टस क्या करते हैं, यह जो है गाइड करते हैं पॉलन पॉलन ट्यूब की एंट्री को, यानी ये जो है गाइड करते हैं, गाइड पॉलन ट्यूब एंट्री, यानी पराग नलिका के प्रवेश को क्या करते हैं, ये मार्ग प्रदान करते हैं, गाइड करते हैं। उसके बाद परिपक्व भ्रूण कोष के मध्य में क्या होता है, द्विगुणित ध्रुवीय केंद्रक होता है। यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। अब इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट जो कि इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा परागण। परागण डायरेक्ट एग्जाम में आता है। परागण क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। तो परागण परागण किसे कहेंगे, जैसे ये क्या है, पुष्प है, पुष्प है, ये पुष्प है। यदि देखा जाए परागण किसे कहेंगे, तो पराग कोष के अंदर, पराग कोष ये क्या है हम लोग पढ़ लिए हैं, पुष्प की संरचना डिटेल में पढ़े हैं। पुष्प के 4 भाग, बाह्य दलपुंज, पुमंग, जायांग। तो पराग कोष के अंदर किसका निर्माण होता है, पराग कण का निर्माण होता है। पराग कण का निर्माण कैसे होता है, पढ़ लिए थे हम लोग गुरु बीजांड जनन में, यानी लघु बीजांड जनन में। लघु बीजांड जनन से पराग कण का निर्माण होता है। तो परागण किसे कहेंगे, जब किसी पुष्प के, ये क्या है, पराग कोष, पराग कोष। अभी ये फिगर जो है मिटा देंगे, एक बार हम लोग परागण की डिफिनीशन देख लेते हैं। तो जब किसी पुष्प के पराग कोष से किसी पुष्प के पराग कोष से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया क्या कहलाती है, परागण कहलाती है। तो किसी पुष्प के पराग कोष से पराग कणों का, इसका नाम है वर्तिकाग्र। किसी पुष्प के पराग कोष से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है, परागण कहलाती है। फिर से देखेंगे परागण की डिफिनीशन क्या है, किसी पुष्प के पराग कोष से पराग कणों का, ये क्या है, परागकण, पराग कणों का वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया परागण कहलाती है। यानी कह सकते हैं द ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। यदि इंग्लिश में लिखेंगे तो परागण क्या है, लिख लेंगे हम लोग। परागण की डिफिनीशन अगले पेज पर लिखेंगे। फिर से हेडिंग बनाएंगे परागण।
पॉलिनेशन। किसी पुष्प के परागकोश से, किसी पुष्प के परागकोश से पराग कणों का, किसी पुष्प के परागकोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। ये परागण की क्या हो गई डेफिनेशन। किसी पुष्प के परागकोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे परागण जो है दो प्रकार का होता है। परागण दो प्रकार का होता है। परागण दो प्रकार का होता है। पहला है स्वपरागण। स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन। अगला है परपरागण। परागण दो प्रकार का, स्वपरागण, परपरागण। क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन। स्वपरागण किसे कहेंगे, यहां समझेंगे। स्वपरागण जैसे क्या है, जायांग, स्त्री केसर, जायांग की इकाई, ये क्या है, पोमंग है। एक प्लांट है, इसमें जो है, इस प्लांट में कह सकते हैं दो तरह के पुष्प हैं। केवल इमेजिन करना है, समझना है, डायग्राम बन नहीं रहा है। स्वपरागण क्या है इस डायग्राम से बताने की कोशिश कर रहे हैं हम। जैसे कि प्लांट है, इस प्लांट में दो तरह के क्या हैं, पुष्प हैं। तो स्वपरागण क्या है, जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। यानी जिस पुष्प से परागकण निकला है उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचा है। या जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पादप के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। फिर से देखेंगे, जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पादप के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो यह क्रिया स्वपरागण कहलाती है। यानी स्वपरागण में कुल मिला के कह सकते हैं समान पादपों
समान पादपों के एक ही पुष्प के मध्य जो है परागकणों का आदान प्रदान हो सकता है, या समान पादपों के अलग अलग पुष्पों के मध्य भी जो है परागकणों का आदान प्रदान हो सकता है। तो स्वपरागण क्या है? जब किसी पुष्प के पराग कोश से परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पादप के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्वपरागण कहलाती है। यानी परागण जो है क्या है? किसी पुष्प के परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है? स्वपरागण कहलाती है। परागण जो है दो प्रकार का होता है, स्वपरागण, परपरागण। स्वपरागण किसे कहेंगे? जब किसी पुष्प के पराग कोश से परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पादप के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो यह क्रिया स्वपरागण कहलाती है। और यदि परपरागण कहेंगे, पर मीन्स होता है दूसरा, यानी यहां पर परागकणों का आदान प्रदान दूसरे पादप, यहाँ पर जो है परागकणों का आदान प्रदान जो है कह सकते हैं परागकणों का स्थानांतरण जो है परागकोश से दूसरे पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर होगा। यदि इसको हम लोग समझना चाहेंगे तो यहाँ पर जैसे एक पादप है, ये वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र व पुमंग यानी वर्तिकाग्र परागकोश। पर परागण किसे कहेंगे? एक ये पादप हो गया प्लांट, एक दूसरा पादप है ये, तो यहां पर जायांग पुमंग, एक ये पादप हो गया। अब जो है इसमें देखेंगे पर परागण क्या है? जब किसी पुष्प के जब किसी जब किसी पुष्प के जब किसी पुष्प के पराग कोश से परागकण, इसके अंदर क्या है? परागकण है। जब किसी पुष्प के पराग कोश से परागकण किसी दूसरे पादप के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, जब किसी पुष्प के पराग कोश से परागकण किसी दूसरे पादप पर लगे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो यह क्रिया क्या कहलाती है? पर परागण कहलाती है। तो स्वपरागण में समान पादपों के समान पुष्प के मध्य परागकणों का आदान प्रदान स्थानांतरण हो रहा है, या समान पादप के अलग अलग पुष्प के मध्य भी जो है परागकणों का स्थानांतरण हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो है पुष्प तो एक दूसरे से अलग है ही, साथ साथ यहाँ पर जो है पादप भी एक दूसरे से क्या है? अलग हैं। तो जब किसी पुष्प के पराग कोश से परागकण किसी दूसरे पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो यह क्रिया पर परागण कहलाती है। लेकिन ध्यान रहे ये दोनों पादप जो हैं बिलोंग टू सेम स्पीसीज, यानी समान जाति वाले होने चाहिए, यानी समान जाति वाले होते हैं। जैसे यदि ये आम का पादप है तो ये भी जो है आम का ही पादप होगा, यानी समान जाति। भले ही पर परागण हो रहा है, यानी यहाँ पर दो अलग अलग पादपों के मध्य परागकणों का स्थानांतरण हो रहा है, लेकिन वो दोनों पादप जो है सेम स्पीसीज से बिलोंग कर रहे हैं, यानी समान जाति। और यहाँ पर जो है एक ही पादप के मध्य जो है क्या हो रहा है? एक ही पादप के पुष्पों के मध्य परागकणों का स्थानांतरण हो रहा है। तो परागण जो है दो प्रकार का होता है, लिखेंगे हम लोग अगले पेज पर। परागण जो है दो प्रकार का होता है, परागण की डिफिनीशन लिख लिए थे। आगे एक पॉइंट और ऐड कर लेंगे, परागण क्यों होता है? परागण की परिभाषा लिख लिए, किसी पुष्प के पराग कोश से परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती। लेकिन परागण क्यों होता है? वाई पॉलिनेशन। परागण क्यों होता है? क्योंकि परागकण जो हैं इसके अंदर जो पराग कोश के अंदर जो परागकण बने हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, इसलिए परागण होता है कह सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे वाई पॉलिनेशन। परागण क्यों होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा
क्योंकि पराग कण जो होते हैं नॉन मोटाइल होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं या अगतिशील होते हैं। इसलिए जो है वो अगतिशील है, वो स्वयं से कह सकते हैं नहीं जा सकते हैं वर्तिकाग्र पर, इसलिए उनको क्या किया जाता है, पराग कोश से पराग वर्तिकाग्र तक पहुंचाया जाता है, इसलिए परागण प्रक्रिया होती है। आगे परागण जो है दो प्रकार का होता है, आगे लिखेंगे परागण दो प्रकार का होता है। परागण देख लीजिए। उसके बाद परागण दो प्रकार का होता है, पहला हेडिंग बनाएंगे स्वपरागण, स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन। स्वपरागण लिखेंगे किसी पुष्प के पराग कोश से, किसी पुष्प के पराग कोश से, किसी पुष्प के पराग कोश से पराग कणों का, पराग कणों का उसी पुष्प, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक, वर्तिकाग्र तक या उसी पादप के, उसी पादप के दूसरे पुष्प, उसी पादप के दूसरे पुष्प यानी डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, उसी पादप के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक, वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया, पहुंचने की क्रिया स्वपरागण कहलाती है, स्वपरागण कहलाती है। तो परागण दो प्रकार का, स्वपरागण, स्वपरागण जो है यह दो तरह का होता है, स्वपरागण दो तरह का होता है, या कह सकते हैं स्वपरागण के दो भाग होते हैं, स्वपरागण के दो भाग होते हैं। पहला है स्वयुग्मन, स्वयुग्मन, स्वयुग्मन। स्वयुग्मन क्या है पढ़ेंगे अभी, ऑटोगैमी। दूसरा है सजाती पुष्पी परागण, सजाती पुष्पी परागण। जीटोनोगैमी, जीटोनोगैमी यानी स्वपरागण के दो भाग होते हैं, स्वयुग्मन, सजाती पुष्पी परागण। तो स्वपरागण क्या है, किसी पुष्प के पराग कोश से, किसी पुष्प के पराग कोश से पराग कणों का उसी पुष्प, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक या उसी पादप के दूसरे पुष्प, लेकिन पादप सेम होना चाहिए, उसी पादप के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है, स्वपरागण कहलाती है। स्वपरागण के दो भाग होते हैं, स्वयुग्मन और सजाती पुष्पी परागण। पर परागण क्या है, डिफिनेशन लिखेंगे नेक्स्ट पेज पर परागण, या यहीं लिख लेते हैं, जगह है पर परागण। दूसरा है पर परागण, पर परागण क्रॉस पॉलिनेशन,
क्रॉस पॉलिनेशन। पर परागण, तो पर परागण क्या है? किसी पुष्प के पराग कोश से, किसी पुष्प के पराग कोश से पराग कणों का, किसी पुष्प के पराग कोश से पराग कणों का किसी दूसरे, क्या लिखेंगे दूसरे के आगे, किसी दूसरे पादप, के पुष्प के वर्तिकाग्र, के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया, पर परागण कहलाती है, पर परागण कहलाती है। तो किसी पुष्प के पराग कोश से पराग कणों का किसी दूसरे पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है? पर परागण कहलाती है। तो स्वपरागण क्या है? जब समान पादप के समान पुष्प या अलग अलग पुष्प के मध्य परागकणों का स्थानांतरण होता है, उसे स्वपरागण कहेंगे। जब अलग अलग पादप लेकिन समान जाति, जब समान जाति के अलग अलग पादपों के मध्य जो है पुष्पों, अलग अलग पादपों के पुष्पों के मध्य जब परागकणों का आदान प्रदान होता, स्थानांतरण होता, आदान प्रदान नहीं, स्थानांतरण होता है, तो उसे क्या कहते हैं? पर परागण कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। स्वपरागण की दो विधियां हैं, स्वयुग्मन और सजाति पुष्पी परागण। तो यहां हम जो है लिख रहे हैं, यहाँ शार्ट नोट्स बना रहे हैं, ध्यान देना। इसका विस्तारित रूप नेक्स्ट पेज पर लिख रहे हैं। तो परागण को हम लोग शार्ट में लिख सकते हैं। परागण की डिफिनीशन यदि शार्ट में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, परागण क्या है? द ट्रांसफर ऑफ pollen grain, the transfer of pollen grain from एंथर टू स्टिग्मा। दिख रहा है कि नहीं? एंथर टू स्टिग्मा लिख लेंगे, एंथर टू स्टिग्मा ऑफ एनी फ्लावर ऐड कर सकते हैं, ऑफ एनी फ्लावर। तो किसी पुष्प के एंथर से यानी पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पराग कणों का स्थानांतरित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती? परागण कहलाती। स्वपरागण के दो पार्ट होते हैं। स्वपरागण के दो पार्ट कौन कौन? स्वपरागण के दो पार्ट, पहला है स्वयुग्मन, ऑटोगैमी, थोड़ा सा इसको ऊपर लिखेंगे, स्वयुग्मन।
ऑटोगैमी। स्वयुग्मन क्या है? जब समान पुष्प यानी पराग कणों का स्थानांतरण, जब सेम फ्लावर के मध्य जो है जिस पुष्प से निकल रहा है, जैसे स्वपरागण में हम लोग देखे थे, या तो समान पुष्प के मध्य जो है पराग कणों का स्थानांतरण होगा, या तो अलग अलग पुष्प के मध्य परागकणों का स्थानांतरण होगा, लेकिन समान पादप होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है जब जब जो है कह सकते हैं सेम फ्लावर के मध्य जो है केवल एक ही, जब किसी पुष्प के पराग कोश से परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचे, यहाँ पर सेम फ्लावर, जब सेम फ्लावर पे कर सकते हैं यानी ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन होता है, यानी परागकणों का स्थानांतरण होता है, उसे स्वयुग्मन कहेंगे। स्वयुग्मन, तो स्वयुग्मन जब सेम यानी जिस पुष्प के पराग कोश से परागकण निकल रहा है तो और उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच रहा है, तो पुष्प कैसा होना चाहिए? स्वयुग्मन के लिए जो है बाइसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए, द्विलिंगी पुष्प की आवश्यकता होती है। बाइसेक्सुअल फ्लावर यानी कह सकते हैं स्वयुग्मन जो है किसमें होता है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बाइसेक्सुअल फ्लावर। और एक चीज जो है लिख सकते हैं, जब बाइसेक्सुअल फ्लावर की आवश्यकता होती है तो यहाँ पर जो मेल एंड फीमेल सेक्स आर्गन है, यानी कह सकते हैं जो नर जनन अंग पुमंग और मादा जनन अंग जायांग हैं, वो एक ही समय पर क्या होने चाहिए? परिपक्व होने चाहिए, तभी तो जो है पराग कणों का स्थानांतरण हो सकता है। तो इसके लिए ऐड कर सकते हैं मेल एंड फीमेल सेक्स आर्गन, मेल एंड फीमेल सेक्स आर्गन, यानी हिंदी में बोल सकते हैं नर व मादा लैंगिक अंग। मेल एंड फीमेल सेक्स आर्गन मैच्योर, परिपक्व होने चाहिए, मैच्योर एट सेम टाइम, यानी एक समान समय में एक ही समय पर जो है मेल एंड फीमेल सेक्स आर्गन जो है क्या होने चाहिए? मैच्योर होने चाहिए, परिपक्व होने चाहिए, तभी उसमें ऑटोगैमी हो सकता है। और ऐड कर सकते हैं इसमें जो है मेल एंड फीमेल सेक्स आर्गन जो है, मेल एंड फीमेल सेक्स आर्गन क्लोज प्रॉक्सिमिटी यानी पास पास होने चाहिए, तभी जो है ऑटोगैमी हो सकता है, स्वयुग्मन हो सकता है। तो यहाँ पर ऐड करेंगे मेल एंड फीमेल सेक्स आर्गन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, क्लोज प्रॉक्सिमिटी, क्लोज प्रॉक्सिमिटी मीन्स यानी ये बहुत पास पास होने चाहिए, क्लोज होने चाहिए। प्रॉक्सिमिटी मतलब समीप, क्लोज मतलब बहुत पास पास। तो यहाँ पर मेल एंड फीमेल सेक्स आर्गन पास पास होने चाहिए। इसका एग्जाम्पल क्या है? बाइसेक्सुअल फ्लावर। ऑटोगैमी हमेशा जो है बाइसेक्सुअल फ्लावर में होता है। तो यानी यहाँ पर समान पादप तो हैं, लेकिन समान पादप के एक ही पुष्प के पराग कोश के पराग कोश से जो है पराग कणों का स्थानांतरण वर्तिकाग्र पर हो रहा है। सेम फ्लावर, ये इंपॉर्टेंट है, सेम फ्लावर। अब सजाती पुष्पी परागण क्या है? सजाती पुष्पी परागण दूसरा है सजाती पुष्पी परागण, इसको भी थोड़ा ऊपर लिखेंगे, सजाती पुष्पी परागण। एक मिनट, सजाती पुष्पी परागण। इसे इंग्लिश में जीटोनोगैमी कहा जाता है, जीटोनोगैमी। दोनों ध्यान देना स्वपरागण के पार्ट हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है कह सकते हैं। यहाँ पर स्वयुग्मन में सेम फ्लावर है, लेकिन प्लांट भी सेम है, यहाँ फ्लावर भी सेम है। यहाँ पर जो है लिखेंगे डिफरेंट फ्लावर, डिफरेंट फ्लावर, क्योंकि जो स्वपरागण की डिफिनीशन हम लोग लिखे थे, इन दोनों को मिलाकर स्वपरागण की डिफिनीशन लिखे थे। तो डिफरेंट फ्लावर, यहाँ डिफरेंट फ्लावर यानी अलग अलग पुष्पों के मध्य जो है पराग कणों का स्थानांतरण पराग कोश से वर्तिकाग्र के बीच में होगा, लेकिन जो है स्टिग्मा के बीच में होगा। डिफरेंट फ्लावर बट सेम प्लांट, यानी यहाँ पर प्लांट कैसा होना चाहिए? सेम प्लांट, यहाँ पर भी सेम प्लांट है लेकिन सेम फ्लावर।
यहाँ पर सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर, तो उसे क्या कहेंगे, सजातीय पुष्पी परागण कहेंगे। यहाँ पर कह सकते हैं मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन मैच्योर एट सेम टाइम यहाँ पर होनी चाहिए। यहाँ पर जो है ये नहीं भी होगा तब पर भी जो है जीटोनोगमी हो सकता है। लेकिन जब डिफरेंट फ्लावर के लिए जो है यहाँ पर सजातीय पुष्पी परागण बोल रहे हैं, तो यहाँ पर जो है डिफरेंट फ्लावर, जैसे मान लो एक प्लांट है, ये एक प्लांट है, एक प्लांट में कहीं यहाँ पर जो है एक पुष्प लगा हुआ है, एक पुष्प यहाँ पर है और एक पुष्प जो है यहां पर है। तो यहां से यहां तक परागकण को आने में ऐसे थोड़ी आ जाएगा, किसी ना किसी बाह्य कारकों की आवश्यकता होगी, किसी ना किसी बाह्य कारकों की आवश्यकता होगी। यहां से जो है परागकणों को वर्तिकाग्र तक पहुंचने में बाह्य कारकों की आवश्यकता होगी। तो यहां लिखेंगे यानी पर परागण में भी जो है, क्योंकि एक ही पादप में पुष्प जो है बहुत दूर दूर स्थित होते हैं, बहुत दूर दूर कह सकते हैं स्थित होते हैं, तो उसके लिए जो है पर परागण में भी जो है एक पराग, एक जैसे हम लोग लिखे थे पर परागण में क्या था, अलग अलग पादपों के मध्य जो है पराग कणों का स्थानांतरण हो रहा था। तो एक पादप से दूसरे पादप के बीच जो है यदि परागकण आएगा तो इसके लिए बाह्य कारकों की आवश्यकता होगी, बाह्य कारकों की आवश्यकता होगी। किसमें, पर परागण में। लेकिन स्वपरागण में बाह्य कारकों की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन सजातीय पुष्पी परागण में कह सकते हैं पर परागण के समान इसमें भी जो है बाह्य कारकों की आवश्यकता होती है। लेकिन ये देखा जाए यानी क्रियात्मक रूप से किसके समान है, कार्य करने की दृष्टि से पर परागण के समान है सजातीय पुष्पी परागण। क्रियात्मक रूप से यह जो है पर परागण के समान है। और यदि आनुवांशिक रूप से देखा जाए, जेनेटिक रूप से देखा जाए, तो यह स्वयुग्मन के समान है, क्योंकि यहाँ पर पादप तो सेम है, यानी एक ही पादप के अलग अलग पुष्प के मध्य जो है परागकणों का आदान प्रदान स्थानांतरण हो रहा है। यानी यहाँ पर जो है पादप सेम है, जिसके कारण ये जेनेटिकली कह सकते हैं जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगैमी, यानी यह आनुवांशिक रूप से स्वयुग्मन के समान है और फंक्शनली सिमिलर टू क्रॉस पॉलिनेशन को जो है जीनोगैमी भी कहा जाता है। यहां लिख लेंगे क्रॉस पॉलिनेशन को जीनोगैमी भी कहा जाता है, क्रॉस पॉलिनेशन को जीनोगैमी भी कहा जाता है। और करके इसे जो है जीनोगैमी भी कहा जाता है, या इसी को आलोगैमी भी कहा जाता है। तो जीनोगैमी में जो है बाह्य कारकों की आवश्यकता होती है। इसमें जो है किसमें, पर परागण में, सजातीय पुष्पी परागण में भी यदि एक पुष्प यहाँ है एक पुष्प यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ तक परागकण को आने में जो है बाह्य कारकों की आवश्यकता होगी। तो यह जो है क्रियात्मक रूप से किसके समान है, पर परागण के समान है। और जेनेटिक रूप से, आनुवांशिक रूप से जो है यह ऑटोगैमी के समान है। तो 2 पॉइंट्स लिख लेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, लिख लेंगे। यानी सजातीय पुष्पी परागण जो है, सजातीय पुष्पी परागण ऐड करेंगे, सजातीय पुष्पी परागण, सजातीय पुष्पी परागण से रिलेटेड लिख रहे हैं। यानी यह जो है जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगैमी, जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगैमी, but functionally similar to जीनोगैमी बिकॉज एक्सटर्नल फैक्टर आर रिक्वायर्ड, क्योंकि यहां पर भी जो है जीनोगैमी के समान जो है एक्सटर्नल फैक्टर बाह्य कारकों की आवश्यकता होती है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल जो है स्वयुग्मन का एग्जाम्पल क्या है, बाइसेक्सुअल। स्वयुग्मन हमेशा जो है बाइसेक्सुअल फ्लावर में होता है। सजातीय पुष्पी परागण का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल
इसका एग्जाम्पल यह भी जो है बाइसेक्सुअल फ्लावर में हो सकता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर में हो सकता है, और यूनिसेक्सुअल फ्लावर में हो सकता है, कह सकते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर में भी जो है यह हो सकता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग पुष्प, यहाँ पर जो है यूनिसेक्सुअल फ्लावर में भी हो सकता है, यूनिसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल फ्लावर में भी हो सकता है। लेकिन यह जो है मोनोइसियस प्लांट, एक है मोनोइसियस प्लांट, इसको अलग पेन से लिखेंगे, मोनोइसियस प्लांट, मोनोइसियस प्लांट में भी जो है यह हो सकता है। अब बात आए मोनोइसियस प्लांट किसे कहेंगे। बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल हम तो लोग जान रहे हैं, बाइसेक्सुअल जिसमें जिसमें जो है मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों उपस्थित हों, उसे क्या कहते हैं, उसे जो है जिसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों उपस्थित हों उसे क्या कहते हैं, उसे जो है उसे बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। और यूनिसेक्सुअल फ्लावर में जिसमें से कह सकते हैं या मेल हो या फीमेल, इसमें से कोई एक एब्सेंट हो उसे यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। लेकिन ये आ गया एक मोनोइसियस पर, मोनोइसियस प्लांट क्या है, एक नया टर्म आ गया मोनोइसियस प्लांट। तो मोनोइसियस प्लांट हम लोग समझेंगे यहाँ पर, मोनोइसियस प्लांट जैसे कि ये प्लांट है, एक प्लांट है मोनोइसियस प्लांट उसे कहते हैं, मोनो मीन्स होता है एक, यानी एक ही प्लांट है, ये यहाँ पर एक ही प्लांट हम बनाए हैं। लेकिन इस प्लांट पर जो है, इस प्लांट पर, इस प्लांट पर कह सकते हैं मोनोइसियस प्लांट किसे कहेंगे हम लोग समझ रहे हैं, मोनोइसियस प्लांट। मोनोइसियस प्लांट जिस प्लांट पर मेल और फीमेल, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन यानी मेल और फीमेल फ्लावर दोनों उपस्थित होते हैं, दोनों उपस्थित होते हैं, उसे क्या कहते हैं। यहाँ पर एक हम बनाए हैं, यहाँ पर मेल फ्लावर, ये जो है मेल फ्लावर जो कि यूनिसेक्सुअल है, यानी ये यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर है, ये यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर है, दोनों है मेल और फीमेल दोनों हैं, तो इसे क्या कहेंगे मोनोइसियस फ्लावर, यानी ये यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर, यानी ये जो है एक लिंगी पुष्प है, वो भी कौन सा, नर वाला, यानी केवल इसमें पुमंग ही उपस्थित है, जायांग एब्सेंट है। और यह भी यूनिसेक्सुअल है, यह भी यूनिसेक्सुअल है, लेकिन यह यूनिसेक्सुअल कौन सा है, फीमेल फ्लावर है। फीमेल फ्लावर मीन्स इसमें जो है जायांग उपस्थित है, पुमंग अनुपस्थित है, तो ये दोनों यूनिसेक्सुअल हैं। तो मोनोइसियस प्लांट जो होते हैं यूनिसेक्सुअल प्लांट होते हैं, यानी मोनोइसियस प्लांट में यूनिसेक्सुअल फ्लावर देखे जाते हैं, लेकिन यूनिसेक्सुअल फ्लावर मेल एंड फीमेल दोनों होते हैं। बाइसेक्सुअल नहीं बोलेंगे, मोनोइसियस मोनोइसियस जो है, मोनोइसियस में बाइसेक्सुअल फ्लावर नहीं होते, यूनिसेक्सुअल होते हैं, यूनिसेक्सुअल या मेल वाले या फीमेल वाले। तो यहाँ लिख लेंगे, यानी सजाती पुष्पी परागण मोनोइसियस फ्लावर में भी हो सकता, मोनोइसियस प्लांट में भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट पुष्प के मध्य जो है क्या होता है, परागकणों का स्थानांतरण होता है। क्या बताओ ऑटोगैमी मोनोइसियस फ्लावर में हो सक मोनोइसियस प्लांट में हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो है फ्लावर सेम होने चाहिए, यहाँ पर फ्लावर सेम होने चाहिए, बाइसेक्सुअल होना चाहिए। मोनोइसियस तो यूनिसेक्सुअल, मोनोइसियस जो है यूनिसेक्सुअल होता है, यानी मोनोइसियस प्लांट में यूनिसेक्सुअल फ्लावर पाए जाते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों, मेल एंड फीमेल दोनों। तो मोनोइसियस हो गया। एक डाइइसियस होता है, यहीं पर समझ लेते हैं, डाइइसियस, उसके बाद लिख लेंगे डाइइसियस किसे कहते हैं, मोनोइसियस प्लांट, डाइइसियस प्लांट, ये टफ है, ध्यान से सुनेंगे तभी आएगा। मोनोइसियस प्लांट किसे कहेंगे, एक ही, मोनो मतलब एक ही प्लांट में मेल और फीमेल दोनों फ्लावर हैं, यानी यूनिसेक्सुअल वाले, यूनिसेक्सुअल। और डाइइसियस किसे कहेंगे, इसमें जो है दो प्लांट की आवश्यकता होगी, जैसे यहाँ पर एक प्लांट ये हो गया, इस पर या फीमेल वाला होगा, इस पर जो है या फीमेल वाला होगा, या जो है इस पर या फीमेल होगा,
या मेल फ्लावर होगा। डाइसियस में एक ही प्लांट में या फीमेल या मेल। अब मोनोइसियस में एक ही प्लांट में मेल और फीमेल दोनों, बट दोनों क्या होंगे, यूनिसेक्सुअल होंगे। यहां पर दो अलग अलग प्लांट हैं, यानी डाइसियस यानी दो प्लांट हैं। एक प्लांट में जिस प्लांट में या तो केवल फीमेल फ्लावर हो या तो केवल मेल फ्लावर हो, उस प्लांट को क्या कहेंगे, डाइसियस प्लांट कहेंगे। आई रिपीट, जिस प्लांट में या तो केवल फीमेल फ्लावर हो या तो केवल मेल फ्लावर हो, उस प्लांट को मोनो डाइसियस प्लांट कहेंगे। और जिस प्लांट में या तो कह सकते हैं, जिस प्लांट में मेल एंड फीमेल दोनों फ्लावर हो बट दोनों यूनिसेक्सुअल हो, अलग अलग हो, तो उसे क्या कहेंगे, मोनोइसियस। तो मोनोइसियस मेल एंड फीमेल दोनों सेक्स आर्गन हैं, दोनों प्रकार के फ्लावर हैं, तो यानी बाई सेक्स कह सकते हैं। यानी यह जो है मोनोइसियस में कह सकते हैं, मोनोइसियस प्लांट में दोनों प्रकार के हैं, यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर। तो मोनोइसियस प्लांट बाइसेक्सुअल प्लांट हैं, और डाइसियस प्लांट में या मेल या फीमेल, तो डाइसियस प्लांट यूनिसेक्सुअल प्लांट हैं। तो डाइसियस कैसा होता है, यूनिसेक्सुअल होता है। क्यों? बिकॉज मेल आइदर फीमेल प्रेजेंट, या तो मेल प्रेजेंट होगा या तो फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा, या तो मेल फ्लावर या तो फीमेल फ्लावर। मेल यूनिसेक्सुअल, मेल फीमेल यूनिसेक्सुअल। यहां पर देखो फीमेल यूनिसेक्सुअल जो है उपस्थित हैं, यहां मेल यूनिसेक्सुअल उपस्थित हैं, एक लिंगी। और यहां पर मेल यूनिसेक्सुअल और फीमेल यूनिसेक्सुअल दोनों उपस्थित हैं, इसलिए दोनों लिंग हैं, यानी दोनों सेक्स हैं कह सकते हैं। तो मोनोइसियस जो है कैसा होता है, मोनोइसियस प्लांट जो है, मोनोइसियस प्लांट लिख लेंगे, यह जो है बाइसेक्सुअल होता है। मोनोइसियस प्लांट बाइसेक्सुअल प्लांट है, बाइसेक्सुअल प्लांट हैं, डायरेक्ट लिखेंगे केवल बाइसेक्सुअल। तो यहां पर ये जो है मोनोइसियस जो है बाइसेक्सुअल होता है, और डाइसियस यूनिसेक्सुअल होता है। कंफ्यूज मत होना, मोनो मीन्स होता है एक, तो यहाँ यूनी एक होना चाहिए। यहाँ मोनोइसियस बाइसेक्सुअल है, क्यों? क्योंकि यहाँ मेल और फीमेल फ्लावर दोनों उपस्थित हैं। और ये डाइसियस क्यों जो है यूनिसेक्सुअल है, क्योंकि यहाँ या मेल या फीमेल उपस्थित हैं। तो डाइसियस प्लांट, तो बताओ क्या डाइसियस प्लांट में जीटोनोगैमी संभव है? जीटोनोगैमी संभव है नहीं, क्योंकि डाइसियस प्लांट में जो है या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। तो कैसे यहाँ पर सेम प्लांट होना चाहिए, तो कैसे सेम प्लांट में या तो यदि डाइसियस वो प्लांट है, सेम प्लांट यहाँ पर मान रहे हैं, तो डाइसियस प्लांट में जो है कह सकते हैं वहां पर तो डिफरेंट फ्लावर हैं, इसलिए जो है या वहां पर भी जो है डिफरेंट फ्लावर हैं, लेकिन या तो मेल या तो फीमेल। तो कैसे एक ही या तो मेल या तो फीमेल पुष्प के मध्य जो है परागकणों का स्थानांतरण होगा। तो उसके लिए जो है दोनों यानी मेल और फीमेल दोनों पुष्प की आवश्यकता होती है, इसलिए जो है डाइसियस प्लांट में नहीं होगा, डाइसियस प्लांट में नहीं होगा। अब इसको इरेज कर लेंगे, इतने पार्ट को पूरा समझ लिए हम लोग। इसका एग्जाम्पल बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, मोनोइसियस प्लांट। मोनोइसियस कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। अब आगे जाएंगे हम लोग पर परागण, क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में भी जो है डिफरेंट फ्लावर होता है, डिफरेंट फ्लावर, डिफरेंट फ्लावर। यहां पर सेम प्लांट कर देंगे, गलत हो जाएगा, डिफरेंट प्लांट, डिफरेंट प्लांट, क्योंकि यहां पर अलग अलग पादपों के, अलग अलग पुष्प के मध्य जो है परागकणों का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रांसफर होता है कह सकते हैं, स्थानांतरण। तो डिफरेंट प्लांट, डिफरेंट प्लांट, इसका एग्जाम्पल डिफरेंट प्लांट। अच्छा एक चीज और देखेंगे हम लोग, स्वपरागण में जो है वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जो है पादप जो है सेम है, यानी एक ही पादप के मध्य जो है परागकणों का स्थानांतरण हो रहा है। तो स्वपरागण में
यहाँ पर ऑटोगैमी में जो है लिख सकते हैं नो वेरिएशन, नो वेरिएशन यानी भिन्नताएं देखने को नहीं मिलती हैं, नो वेरिएशन। यहां भी कह सकते हैं नो वेरिएशन, क्योंकि यहां पर प्लांट जो है सेम है, तो यहां भी लिख लेंगे नो। कुल मिला के स्वपरागण में नो वेरिएशन यानी दोनों में भिन्नताएं देखने को नहीं मिलती हैं। अब यहां पर जब डिफरेंट फ्लावर है, अलग अलग प्लांट के मध्य जो है परागकणों का स्थानांतरण होगा, तो यहां पर जो भी उसके द्वारा जो नए पौधे बनेंगे वो अपने जनक से भिन्न दिखाई देंगे, यानी यहां पर वेरिएशन अकर, वेरिएशन अकर। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बाइसेक्सुअल फ्लावर में पर परागण हो सकता है, यूनिसेक्सुअल में भी हो सकता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। उसके बाद जो है मोनोइसियस में भी हो सकता है, क्योंकि दो मोनोइसियस यदि हैं, दो अलग अलग मोनोइसियस हैं, आराम से हो जाएगा पर परागण। मोनोइसियस फ्लावर, मोनोइसियस प्लांट, मोनोइसियस प्लांट। क्या है डाइसियस में जो है जीनोगैमी एलोगैमी या क्रॉस पॉलिनेशन होता है? बिल्कुल होता है डाइसियस। यहां लिखेंगे डाइसियस। डाइसियस क्या है, मोनोइसियस क्या है, पढ़ लिए हम लोग। डाइसियस, डाइसियस प्लांट, डाइसियस प्लांट मींस वे प्लांट जिनमें या तो मेल फ्लावर हों या तो फीमेल फ्लावर हों, यानी यह जो है डाइसियस कैसा होता है, या मेल या फीमेल कोई एक है, तो ये इसलिए कोई केवल एक ही है तो यूनिसेक्सुअल। डाइसियस कैसा होता है, डाइसियस प्लांट यूनिसेक्सुअल प्लांट है, यूनिसेक्सुअल प्लांट है। तो ये हो गया, हम लोग देख लिए परागण क्या है। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ एनी फ्लावर, उसे क्या कहेंगे, परागण। परागण दो प्रकार का होता है, स्वपरागण, पर परागण। स्वपरागण क्या है, जब जो है स्वपरागण में पराग कणों का स्थानांतरण पराग कोश से वर्तिकाग्र के बीच या तो समान पुष्प हो सकता है या तो अलग अलग पुष्प, बट जो है पादप समान होना चाहिए, ये देख लिए। उसके बाद जो है स्वपरागण के दो भाग होते हैं, दोनों को मिलाकर डिफिनेशन लिखे हैं स्वपरागण की। तो स्वपरागण के दो भाग, स्वयुग्मन और सजातीय पुष्पी परागण। स्वयुग्मन किसमें होता है, मेल एंड फीमेल। स्वयुग्मन केवल जो है बाइसेक्सुअल फ्लावर में होता है। तो यहाँ पर जो है जब स्वयुग्मन केवल बाइसेक्सुअल फ्लावर में होगा, एक ही पुष्प के मध्य होगा, तो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन कैसे होने चाहिए, मैच्योर होने चाहिए। यानी मैच्योर कब होने चाहिए, सेम टाइम पर, एक ही समय पर। जिस समय पुमंग जो है परिपक्व होता है, उसी समय साथ साथ साइमल्टेनियसली कह सकते हैं, साथ साथ जो है दोनों मैच्योर होने चाहिए और दोनों पास पास होने चाहिए, तभी जो है ऑटोगैमी होने की ज्यादा संभावना होती है। और यहाँ पर नो वेरिएशन, यानी यहाँ पर जो नए पादप आएंगे उनमें विभिन्नताएं देखने को कम मिलेगी। और सजातीय पुष्पी परागण क्या है, यह जो है यहाँ डिफरेंट फ्लावर हो जाएगा, बट जो है पादप सेम होने चाहिए। जब यहाँ पर पादप सेम होंगे, डिफरेंट फ्लावर हैं, जैसे एक ही पादप में कह सकते हैं एक एक फूल जो है कहीं दूसरी शाखा पर है, कहीं दूसरी शाखा पर है, तो वहां जो है दूसरी शाखा पर बहुत दूर दूर है, तो दूर दूर जब है तो पराग कण जो है ये स्वयं से नहीं जा पाएंगे, इसके लिए जो है बाह्य कारकों की आवश्यकता होती है। एक पॉइंट यहाँ ऐड कर देंगे, डिफरेंट फ्लावर यहाँ पर जो है कह सकते हैं, एक पॉइंट लिख लेंगे, इसमें बायोटिक व एबायोटिक फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। बायोटिक व एबायोटिक फैक्टर रिक्वायर, यानी इसमें जो है जैविक व अजैविक कारकों की आवश्यकता होती है।
जैविक अजैविक कारक क्या है, इसको हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ, या कह सकते हैं मेथड्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, पर परागण की कितनी विधियां हैं उसमें देखेंगे, अलग से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो है देख लिए हम लोग स्व सजातीय पुष्टि परागण के एग्जाम्पल और पर परागण के एग्जाम्पल। तो यहाँ पर देखो बायोटिक, यानी जब फ्लावर जो हैं दूर दूर हैं तो यहाँ पर भी जो है फैक्टर की आवश्यकता होगी। तो यह क्रियात्मक रूप से किसके समान हुआ, जीनोगाइमी के, और आनुवांशिक रूप से क्या हुआ, ऑटोगाइमी के समान हुआ। क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लांट सेम है। उसके बाद हम लोग ये देख लिए। अब कुछ नोट में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे, उसके बाद जो है फिर आगे देखेंगे। यहाँ पर परागण की डिफिनेशन लिख दिए, स्वपरागण, पर परागण। अब स्वयुग्मन क्या है, सजातीय पुष्पी परागण क्या है, इसी में लिखे हैं, आप लोग लिख सकते हो। स्वयुग्मन मतलब जब उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक, जब किसी पुष्प के उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर यह स्वयुग्मन हो जाएगा, और दूसरे पुष्प के उसी पादप के दूसरे ये जो हो जाएगा सजातीय पुष्पी परागण। दोनों को मिलाकर स्वपरागण की डिफिनेशन लिखे हैं। पर परागण क्या है, जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकणों का किसी दूसरे पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया पर परागण कहलाती। वैसे भी जो है शार्ट में लिख ही दिए हैं पूरा, स्वपरागण, पर परागण। इसके बाद जो है नोट में कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, आप लोग नोट बनाएंगे, इंपॉर्टेंट है। क्लिस्टोगैमस फ्लावर एंड कैस्मोगैमस फ्लावर, क्लिस्टोगैमस फ्लावर एंड कैस्मोगैमस फ्लावर। कैस्मोगैमस फ्लावर किसे कहते हैं, कैस्मोगैमस फ्लावर और क्लिस्टोगैमस फ्लावर। क्लिस्टोगैमस फ्लावर, क्लिस्टोगैमस फ्लावर एंड कैस्मोगैमस फ्लावर। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर और कैस्मोगैमस फ्लावर क्या हैं, दोनों एक साथ देखेंगे। जैसे एक प्लांट है, एक प्लांट है, एक प्लांट है, इस प्लांट में, इस प्लांट में फ्लावर लगे हुए हैं। क्लिस्टोगैमस और कैस्मोगैमस फ्लावर किसे कहते हैं, एक प्लांट है, इस प्लांट में जो है फ्लावर लगे हुए हैं। ये है मिट्टी, यानी जमीन कह सकते हैं। ये प्लांट की जड़ है जमीन के नीचे। तो यहाँ पर जो है इसके इसके जड़ के अंदर भी जो है कुछ फ्लावर होते हैं, यहाँ भी कुछ फ्लावर होते हैं। ये जो है इसमें देखेंगे क्लिस्टोगैमस फ्लावर किसे कहेंगे और कैस्मोगैमस फ्लावर किसे कहेंगे। तो ये वाला पार्ट जो है क्या है, ये जो ऊपर
प्लांट के ऊपर, यानी क्लिस्टोगैमस कैस्मोगैमस फ्लावर, यहाँ पर जो है एक ही पादप में दोनों तरह के फ्लावर हैं। यहाँ हम एक पादप बनाए हैं। एक पादप किसका है, एग्जाम्पल के तौर पर आगे देखेंगे। ये मान लो एक पादप है, इस पादप पर दो तरह के पुष्प हैं। एक जो है टहनियों में है, यानी जमीन के ऊपर पादप पर लगे हैं, एक जो है जमीन के नीचे जड़ में लगे हैं। तो यहाँ पर जो है बहुत सारे कह सकते हैं फ्लावर हैं। कलर चेंज कर देते हैं। यहाँ पर जो है दो तरह के फ्लावर हैं, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। तो क्लिस्टोगैमस किसे कहेंगे, जो ये ऊपर हैं जो खिले हुए हैं, इन्हें क्या कहते हैं, कैस्मोगैमस फ्लावर। ये जो है कैस्मोगैमस फ्लावर हैं, कैस्मोगैमस फ्लावर। कैस्मोगैमस फ्लावर, कैस्मोगैमस फ्लावर हो गए। उसके बाद इसी प्लांट में ये जो नीचे की तरफ है, जमीन के नीचे कह सकते हैं जड़ में, ये क्लिस्टोगैमस फ्लावर हैं, क्लिस्टोगैमस फ्लावर हैं। क्लिस्टोगैमस फ्लावर किसे कहेंगे, जो फ्लावर जो हैं कभी भी नहीं खिलते हैं, यानी नेवर ओपन कह सकते हैं, जो कभी नहीं खिलते हैं, यानी ये खिलते ही नहीं हैं, तो उसे क्या कहेंगे, क्लिस्टोगैमस फ्लावर। यानी ये नेवर ओपन, नेवर ओपन, ये कभी नहीं खिलते हैं, तो इसे क्या कहेंगे, क्लिस्टोगैमस फ्लावर। जब बताओ ये कभी नहीं खिलते हैं यानी नेवर ओपन, तो इसे क्लिस्टोगैमस फ्लावर कहेंगे। यानी ये फ्लावर जो हैं, इन फ्लावर में जो हैं ये फ्लावर कैसे होते हैं, नेवर ओपन, कभी नहीं खिलते हैं, साथ साथ ये फ्लावर बाइसेक्सुअल होते हैं, द्विलिंगी होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। और जो है जब द्विलिंगी पुष्प हैं तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर में जो है क्या होता है, ऑटोगैमी होता है। क्लिस्टोगैमस फ्लावर में ऑटोगैमी होता है। हम लोग पढ़े थे ऑटोगैमी के लिए द्विलिंगी पुष्पों की आवश्यकता होती है, और प्लांट भी, फ्लावर भी सेम होना चाहिए, एक ही फ्लावर होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है क्लिस्टोगैमस क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो है जब बाइसेक्सुअल हैं और एक ही पुष्प यानी बाइसेक्सुअल हैं, तो इसमें क्या होता है, ऑटोगैमी होता है। यानी यहाँ पर जो है ऑलवेज ऑटोगैमी, यानी इस प्लांट में हमेशा हमेशा जो है स्वयुग्मन प्रक्रिया होती है, ऑटोगैमी, ऑटोगैमी। तो स्वयुग्मन प्रक्रिया कह सकते हैं हमेशा किस में होती है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर में हमेशा जो है ऑटोगैमी होती है, क्योंकि यहाँ पर एक ही फ्लावर जो है बाइसेक्सुअल हैं और नेवर ओपन, कभी नहीं खिलते हैं। तो यहाँ पर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन रहेंगे, तो यहाँ पर ऑलवेज ऑटोगैमी। ऑटोगैमी के लिए जो है फैक्टर की आवश्यकता, कारकों की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये पूरा एक प्लांट है। इस प्लांट में जो है दो तरह के फ्लावर हैं, या तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर कह सकते हैं या तो कैस्मोगैमस फ्लावर। कैस्मोगैमस फ्लावर देखो खिले हुए हैं, यानी ये खिलते हैं। और जो है कह सकते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर, ये जो है जो कभी नहीं खिलते, नेवर ओपन, वो क्या है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल होने के कारण एक ही फ्लावर है, तो यहाँ पर क्या होती है, ऑटोगैमी देखने को मिलती है। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, एग्जाम्पल एनसीईआरटी में 3 दिया है। इसका एग्जाम्पल एक किसका प्लांट बनाए हैं, ये जो है ऑक्जेलिस, ऑक्जेलिस कामोलिना, कामोलिना वायोला। वायोला तो 3 एग्जाम्पल हो गए, ऑक्जेलिस, कामोलिना, वायोला। इसमें जो है इन प्लांट में, इन तीनों में जो है क्लिस्टोगैमस फ्लावर देखने को मिलते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ऑटोगैमी जो है किन में होता है, डायरेक्ट एग्जाम में दे देता है ऑक्जेलिस, कामोलिना, वायोला। एक बार टाइम देख लेंगे हम लोग, उसके बाद जो है टाइम रहेगा तो पढ़ेंगे, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे देखेंगे। तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ें आज के लेक्चर में। आज का लेक्चर स्टार्ट किए हम लोग परागण से। तो परागण क्या है,
द ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन ऑफ एनी फ्लावर इज नोन एज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन दो प्रकार का होता है, स्वपरागण पर परागण। स्वपरागण में जब जब एक ही पादप के समान पुष्प या अलग अलग पुष्प के मध्य जो है परागणों का स्थानांतरण होता है तो उसे स्वपरागण कहते हैं। फिर हम लोग ये देख लिए स्वपरागण, उसके बाद जो है डिफिनीशन अलग से लिख लिए स्वपरागण पर परागण की। उसके बाद कह सकते हैं एक क्वेश्चन आता है स्वपरागण व पर परागण में अंतर, यही जो है पढ़ने के बाद क्लोज करेंगे, स्वपरागण तथा पर परागण में अंतर। वैसे हम लोग पढ़ भी लिए हैं लेकिन पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, स्वपरागण तथा पर परागण में अंतर, तो दो कॉलम हो जाएगा। डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। स्वपरागण तथा पर परागण में अंतर, पहला क्या हो जाएगा, लिखेंगे नहीं, केवल यहां पर लिख दे रहे हैं पहला अंतर परिभाषा, दोनों की परिभाषा लिख लेंगे। परिभाषा डिफिनीशन क्या है इसके पिछले वाले स्लाइड में लिख दिए हैं, तो वहां से लिख सकते हैं। तो स्वपरागण व पर परागण में पहला अंतर परिभाषा डिफिनीशन। उसके बाद दूसरा, इसमें बाह्य माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, बाह्य माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। बाह्य माध्यम यानी बाह्य माध्यम में कह सकते हैं जल, यानी जैविक व अजैविक दोनों तरह के कारक हो सकते हैं, इसमें बाह्य माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। कहोगे आप लोग सजातीय पुष्पीय परागण में बाह्य माध्यम की तो आवश्यकता होती है, लेकिन हम लोग मोटा मोटा लिख सकते हैं स्वपरागण में बाह्य माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, कह सकते हैं। अगर सही से देखा जाए तो स्वपरागण के सजातीय पुष्पीय परागण वाला भाग जो है उसमें बाह्य माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन लिख सकते हैं हम लोग इसमें बाह्य माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि बुक में लिखा रहता है नहीं होती है। और इसमें लिख लेंगे इसमें बाह्य माध्यम की आवश्यकता होती है, इसमें बाह्य माध्यम की आवश्यकता होती है। तीसरा अंतर हो जाएगा, तीसरा अंतर लिख सकते हैं इसमें विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती हैं, उत्पन्न नहीं होती हैं। नो वेरिएशन, रीजन क्योंकि यहाँ पर एक ही पादप हैं यानी समान पादप हैं, इसमें विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, इसमें विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। ध्यान देना विभिन्नता क्या है, विभिन्नता जो है यह हम लोग पढ़ेंगे आगे। इसमें विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, विभिन्नता के कारण जो है स्पीसिएशन भी होता है, नई जातियों की उत्पत्ति होती है, धीरे धीरे विभिन्नता के कारण उत्पन्न होती हैं। एक पॉइंट और लिख सकते हैं इसमें जो है इसके द्वारा उत्पन्न बीज, इसके द्वारा उत्पन्न बीज उच्च गुणवत्ता वाले नहीं होते हैं, उच्च गुणवत्ता वाले नहीं होते हैं यानी हाई क्वालिटी वाले नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पर पादप सेम है, क्योंकि विभिन्नता ही देखने को नहीं मिल रही, उच्च गुणवत्ता वाले नहीं होते हैं। कुल मिला के खराब बीज कह सकते हैं, उच्च गुणवत्ता वाले नहीं होते हैं। स्वस्थ बीज नहीं है, इसके द्वारा जो है स्वस्थ बीज का उत्पादन किया जा सकता है, तो यहाँ लिख लेंगे इसके द्वारा उत्पन्न बीज, इसके द्वारा उत्पन्न बीज
उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं, उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं। एक अंतर और लिख सकते हैं, स्वपरागण जो है यह कभी भी कभी भी डाईईसीएस पादप, अलग पेन से लिख रहे हैं, डाईईसीएस पादप, डाईईसीएस डाईईसीएस पादपों में नहीं होता है। डाईईसीएस पादप क्या है, जिसमें जो है डाईईसीएस पादप सीधा कह सकते हैं एक लिंगी पादप होता है, जिसमें या तो मेल फ्लावर या तो फीमेल फ्लावर, कई बार रिपीट किए हैं इसको। यह डाईईसीएस पादप में यह जो है कह सकते हैं सभी प्रकार के पादपों में, सभी प्रकार के पुष्पों में पर परागण हो सकता है। और यह जो है स्वपरागण जो है एक लिंगी पुष्प में हो सकता है, द्विलिंगी पुष्प में हो सकता है, मोनोइसियस पादप में हो सकता है, लेकिन डाईइसियस पादप में नहीं होता है। तो जो अंतर है वही लिख रहे हैं यहाँ जो है, यह डाईइसियस पादप में भी हो सकता है, यह डाईइसियस पादप में भी डाईइसियस पादप में भी हो सकता है, हो सकता है। बस इसके आगे जो है अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे पर परागण की विधियां। इसके आगे अगला टॉपिक हो जाएगा पर परागण की विधियां, यानी पर परागण कितने तरह का होता है। पर परागण में जो है पर परागण की दो विधियां हैं, जैविक और अजैविक विधियां। तो इसको जो है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बस आज के लिए इतना ही।